जय हिंद दोस्तों। कल 26 जनवरी था और 77वें नवंबर के रिपब्लिक डे को हमने सेलिब्रेट किया, जहां पे राष्ट्रपति द्वारा राजपथ में फ्लैग अनफर्लिंग किया गया। उसके बाद वहां 21 तोपों की सलामी दी गई, जो कि परंपरागत रूप से चलता आ रहा है। चीफ गेस्ट के रूप में यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वेन डर लाइन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा को बुलाया गया। इस बार रिपब्लिक डे के दो थीम रहे। पहला स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और दूसरा समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। इस बार कुल 30 झांकियों को राजपथ में प्रदर्शित किया गया, जिसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर थे और 13 मंत्रालयों के थे। और क्योंकि वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हो चुका है, तो हमने उसे भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया है। अब बात आता है कि राजपथ में केवल 30 झांकियों को ही क्यों प्रदर्शित किया गया, क्योंकि हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को मिलाकर तो संख्या 30 से अधिक भी होती है। पर ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चक्रीय क्रम में होता है। 2024, 25 और 2026 को एक चक्र में बांधा गया था और ये ध्यान दिया गया था कि इन चक्रीय क्रम में कोई भी राज्य छूट ना जाए और कोई भी मिनिस्ट्री छूट ना जाए, तो इसलिए ऐसा किया। इनका रिव्यू 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तब जाके इन्हें अप्रूवल मिलता है। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा देखा जाता है, प्रपोजल चेक किया जाता है कि किस राज्य द्वारा कौन से थीम पर झांकी लाई जाएगी। दूसरी अवस्था में आर्ट, कल्चर, कोरियोग्राफी, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जो इन सब को चेक करता है। इसका थर्ड स्टेज एक पेंटिंग फॉर्मेट होता है और फोर्थ स्टेज में इसके 3D मॉडल के रूप में इसे लाया जाता है। इस बार की झांकियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए जितनी भी झांकियाँ थी लगभग सारे में उन्होंने वंदे मातरम थीम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो झांकियाँ कुछ इस प्रकार है कि पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के रोल को फीचर किया गया। गुजरात मॉडल में गांधी जी और मैडम भीखाजी कामा को रिप्रेजेंट किया गया। मैडम भीखाजी कामा वो थी जिन्होंने पहली बार वंदे मातरम के फ्लैग को अनफर्ल किया था 1907 में, और इसमें चरखा भी दिखाया गया जो स्वदेशी को रिप्रेजेंट करता है। हिमाचल प्रदेश से सोमनाथ शर्मा जी को रिप्रेजेंट किया गया था, जिन्हें भारत में प्रथम परमवीर चक्र द्वारा सम्मानित किया गया था। और हिमाचल प्रदेश जो कि देवभूमि है, उसे वीर भूमि की भी उपमा दी गई। छत्तीसगढ़ की झांकी में ट्राइबल्स के इम्पोर्टेंट रोल को रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें शहीद वीर नारायण को भी रिप्रेजेंट किया गया था। असम की झांकी में आसारी कंडी टेराकोटा डोर को दिखाया गया, जो क्षेत्रीय लोगों को दर्शाता है। राजस्थान के बीकानेर गोल्ड आर्ट को दर्शाया गया। जम्मू और कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स को और फॉल्क आर्ट्स को दर्शाया गया, जिसमें शॉल्स और पाइपर मैथ से बने हुए बक्से को दर्शाया गया। पुडुचेरी के क्राफ्ट एंड ऑरोविल को दर्शाया गया। महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को दर्शाया गया और अष्टविनायक मंदिर को दर्शाया गया। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर को दर्शाया गया और उनके हाथों में एक शिवलिंग की प्रतिमा को दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की संस्कृति को और कलिंगा फोर्ट को दर्शाया गया, जहाँ पे एक मुखी लिंग को भी दर्शाया गया। तमिलनाडु में उनके सांस्कृतिक धरोहर को समेटते हुए जैसे जल्लीकट्टू जैसे फेस्टिवल को ऐड करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ दर्शाया गया। केरल में वाटर मेट्रो को दर्शाया गया और केरल भारत का पहला राज्य बन चुका है जहाँ पे 100% डिजिटल लिटरेसी आ चुकी है। ओडिशा में सॉइल टू सिलिकॉन की जर्नी को दर्शाया गया और उड़ीसा आईटी हब और सेमीकंडक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस चीज़ को भी दर्शाया गया। मणिपुर में ग्लोबल मार्केट और हॉर्नबिल फेस्टिवल को दर्शाया गया, जो वहाँ पे टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। गृह मंत्रालय द्वारा जन केंद्रीय न्याय प्रणाली को दर्शाया गया, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 को रिप्रेजेंट किया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष का तंत्र दिखाया गया, जिसमें ऋषि चरक, ऋषि पतंजलि और ऋषि अगस्त्य की त्रिमूर्ति को रिप्रेजेंट किया गया। आपकी झांकी में 350 साल कंप्लीट हो चुके हैं गुरु तेग बहादुर के मेमोरियम को, जिसमें सिख के 9th गुरु थे, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल में जाकर फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और सूर्यास्त्र तथा ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को भी रिप्रेजेंट किया गया और हिम योद्धाओं के बारे में भी बताया गया, जो नकारात्मक परिस्थितियों में भी हिमाच्छादित प्रदेशों में, बॉर्डरों में हमारी सुरक्षा करते हुए नजर आते हैं। तो इस बार रिपब्लिक डे में ये सब हाइलाइट्स रहे जिन्हें हमें जानना चाहिए भारत के नागरिक के तौर पर। जय हिंद।